जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली इसके पहले हमने ऑलरेडी शुरू किया था विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं जो थी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये ऑलरेडी मेरी जो है पहली टॉपिक में हो चुका है और मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आई थिंक आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। ऐसे अन्यथा टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। तो पहले हमने भाई जो है ना, ये ऑलरेडी मैंने पहली क्लास में कंप्लीट कर दी है। स्वावस्था के बारे में आपसे बता दिया था, आप जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाल्यावस्था। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू से थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं जो मैंने पहले पढ़ाया था। देखिए, विकास की अवस्थाएं यहाँ पर बच्चों के विकास की बात हो रही है। तो सामान्यतः जो विकास की अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं? 3 हैं, जिसमें पहला हमारा आता है शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसको 5 वर्ष कहा है। तो अगर आपसे सामान्यतः पूछता है कि शैशवावस्था की आयु क्या है तो आपको 0 से 6 वर्ष बताना है। ठीक है। अगर अब उसमें किसी के अनुसार पूछता है पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, तो फिर वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट हो जाते हैं। वो आगे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, मान्यता अभी आप एक जैसे होता है ना, नींव तैयार कर रहे हैं, घर बनता है तो घर बनने में पहले ही आपको मॉडल दिखने नहीं लगता कि यार 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग। पहले तो आपको नींव ही रखना पड़ता है ना, गड्ढे खोदेंगे, उसमें अपना जो भी है करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये शुरू हो रहा है। ठीक है, ये एक ढांचा, ठीक है, तो ढांचा तैयार हो रहा है। धीरे धीरे अंदर की बात आपको पता लगेगी। और जितने लोगों को कुछ नहीं पता ना भाई, मैं बता दूं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चों का जो दिमाग होता है वो कोरा कागज़ होता है। ठीक है, किसी ने कहा है, बताइएगा कमेंट में किसने कहा। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी बिल्कुल नहीं पता है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एकदम शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप एक स्ट्रक्चर जान लीजिए कि ये आपका पहला स्टेज है बाल्यावस्था के विकास की, शैशवावस्था, जो कि सामान्यतः 0 से 6 वर्ष माना जाता है। ठीक, इसको मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया है, इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से बाल्यावस्था से। अब ये बाल्यावस्था 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका संचय काल, दूसरा आपका परिपाक काल। तो भाई ना, आप देखे होंगे एग्जाम में यार मित्र, संचय काल और परिपाक काल दोनों ही पूछा जाता है यार बार बार। सिर्फ आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से यूपी टेट में पूछता है। यूपी टेट में क्या होता है कि फैक्ट पूछता है डायरेक्टली, मतलब आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपका बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था तो सबको पता है बेसिकली, इसकी कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था कितनी है? 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये है कि ये तो सबको पता है। अब ये इसको नहीं पूछता मित्र, इसको अब ये बंधु नहीं पूछता है कि बाल्यावस्था की एज क्या है। अब आपसे ये पूछता है कि संचय काल की एज क्या है, परिपाक काल की एज क्या है। तो संचय काल क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि संचय काल की जो एज होती है ये आपकी बंधु कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। और परिपाक काल की जो एज की बात हम करें ना भाई, ये परिपाक काल आपकी होती है 10 से 12 वर्ष। ठीक है, दोनों आपने जान लिया। अब इसका हम मतलब जानते हैं कि संचय काल और परिपाक काल होता क्या है। तो संचय काल आप दूसरी को मत देखिए यार, हर किसी के घर में बच्चा है, हर किसी के घर में बच्चियां हैं। आप खुद बच्चे रहे होंगे, मान लीजिए उतनी पुरानी बातें आप नहीं हैं, आप इस समय जरा अवस्था में चले गए हैं, वृद्धावस्था में, तो आपको पुरानी बातें याद नहीं होंगी। बट आप देख तो सकते हैं, आपके भाभी के, आपके दीदी के, कोई भी छोटे बच्चे होंगे, आप केयर कीजिएगा। होता क्या है, जब इस अवस्था में 6 से 9 वर्ष के अवस्था में बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें कोई भी चीज़ दिया जाता है वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं और उनका बहुत देर तक चलता है, मतलब बहुत समय तक उनके पास रहता है और उसको बहुत मतलब सेविंग करके रखते हैं। या फिर आप देखते होंगे अपने बच्चों को जो 6 से 10 वर्ष के अंडर में हैं, उन बच्चों को अगर आप 10 रुपये देते हैं, कुछ बच्चे 2% तो वो तो तुरंत फुल एंड फाइन पार्टी की, एंजॉय की, ख़त्म बात। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, बच्चियों में ज़्यादा ये गुण पाया जाता है, मतलब संचय का मतलब शाब्दिक ये है कि उसको सुरक्षित रखना, बचाना। ठीक है, तो संचय करने की जो प्रवृत्ति होती है मित्र, वो आपके बाल्यावस्था में होती है। और बाल्यावस्था में कौन सी अवस्था में? संचय अवस्था। एज कितनी है? 6 से 9 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे कोई भी चीज़ आप उन्हें दोगे तो वो अपने आप को बहुत ही उसको सुरक्षित रखेंगे, खासकर पैसे वैसे लेके। ठीक है, तो ये हो गया संचय काल। अब यहाँ पर परिपाक काल क्या होता है? परिपाक काल देखिए, जो आपके जीन प्याजे जी हैं, इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं 10 वर्ष के बाद उसमें
सॉरी उनमें, तो जो बच्चे होते हैं उनमें 10, क्योंकि मैं उसमें उनमें इसलिए कहा हूँ क्योंकि होता ये है कि अगर आप किसी को सम्मान की दृष्टि से देखते हो तो वो भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो इसलिए कोशिश करें उसे छोटा ना समझो, ठीक है। बच्चा है बच्ची, उसे बिल्कुल छोटा ना समझो भाई। उनका जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है भाई साहब, 95% तो यार वहीं विकास हो जाता है। तो फिर आप उन्हें छोटा कैसे समझ रहे हैं? तो बिल्कुल छोटा आप नहीं समझेंगे। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर है कि आप जो है ये परिपाक काल जो है, इस समय बच्चे के जो है दिमाग में गुणा गणित चलने लगता है। कहने का मतलब वो थोड़ा थोड़ा तार्किक होने लगता है, तो यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। कहने का मतलब उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपका बाल्यावस्था स्टार्ट होता है तो बाल्यावस्था से पहले जब बच्चा शैशवावस्था में था तो उसे अपने आसपास के पर्यावरण या फिर परिपक्वता या फिर सामाजिक ज्ञान चीज़ें नहीं थी। लेकिन बच्चा जैसे ही शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, उसे अपने आसपास की वस्तु, पर्यावरण, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होने लगती है। मतलब वो धीरे धीरे जीरो लेवल से परिपक्वता लेवल तक बढ़ने लगता है। वैसे सीखने का अनोखा काल तो शैशवावस्था को कहा जाता है। किसने कहा है? वेलेंटाइन जी ने कहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मित्र, अब ये परिपाक काल से मतलब आप समझ गए। वैसे परिपाक काल क्या होता है ये सीटेट में आपसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा परिपाक काल की अवस्था क्या होती है, आयु क्या होती है, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए आप देखेंगे बुकलेट, टेस्ट सीरीज कहीं पर भी मिलेगा आपसे, ठीक है बंधु। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपको याद रखना है, यहाँ से ये 2 क्वेश्चन अभी तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट। अब ये आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको मिल जाएगा बट रियल एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका लक हो तो मिल जाए। बाय द वे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको समझने वाली बात ये है बंधु, ब्लेयर और सिम्पसन। ये जो ब्लेयर और सिम्पसन है भाई ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये भैया ना पूछे जाते हैं। और ये आपके खाना बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके मेनू के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके माँ बाप के सपने के लिए, आपकी नौकरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको याद रखना, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा था, आइए देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और कोई काल है ही नहीं। यानी कि जो बाल्यावस्था है वो शैक्षिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई काल है ही नहीं। मतलब इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। और वाकई में बच्चा जब कितना 6 से प्लस जाता है तो वो पढ़ाई के, या कह सकते हैं स्कूल की अवस्था कहलाती है। डर्टी एज भी इसी को कहते हैं। अभी हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट भाई बकवास तो मैं कर नहीं रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के, आपके सफलता के लिए ही बात कर रहा हूँ। देखिए मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने स्टडी की है, मैंने पढ़ी है। तो मेरा जो अभी तक कई बुक्स के एनालिसिस है उन सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। और आई थिंक मैंने एक और चैनल ओपन किया आप लोगों के सहयोग से, कंप्लीट विथ कंपटीशन बुक्स नाम से। तो मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया है, आप देखना चाहें तो देख सकते। हालांकि मैं टॉपिक से भटक गया, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, बट आते हैं टॉपिक पर। और टॉपिक पे आते हैं, इन्होंने जो ब्लेयर और सिम्पसन जी हैं, इन्होंने कहा कि जो बाल्यावस्था है वो बाल्यावस्था एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण कोई काल है ही नहीं बंधु, ठीक है। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये मैंने अपने शब्दों में लिख दिया, आपसे थोड़ा बड़े में मिलेगा, लेकिन फैक्ट आपका यही होगा। देखिए फैक्ट से मतलब होता है, मतलब आपका जो होता है वो शब्द से, अर्थ से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हरलाख महोदय। हरलाख महोदय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो स्पेशल रूप से अभी तो मैंने कहा ना कि मैंने अभी नींव रखी है, धीरे धीरे आपको 1 वीडियो 2 वीडियो डेली मिलेंगी। पूरी की पूरी CDP कंप्लीट करवा दूंगा यूपी टेट से पहले। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो CDP में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% पाएंगे, लेकिन हाँ आपको सिलेक्शन के काबिल तो आप जरूर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 काल हो इन्होंने बताया, और जो 2 काल बताया उन्होंने वही
जो यहाँ पर आपने देखा संचय काल, परिपाक काल, यही चीज़ इन्होंने भी बताया, लेकिन इन्होंने कहा कि जो बाल्यावस्था की है उत्तर अवस्था, ठीक है, उत्तर का मतलब होता है, उत्तर का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये वाला नहीं भाई, पूर्व अवस्था मतलब पहले की अवस्था, उत्तर अवस्था मतलब बाद की अवस्था। तो इन्होंने बाद की जो अवस्था यानी कि उत्तर अवस्था बाल्यावस्था की इन्होंने बताया 6 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष, दोनों इन्होंने ही कहा है, ठीक है। अब इनकी बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं थोड़ा सा हम देखेंगे। विशेषताओं में मैंने आपसे बताया कि बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देख लेते हैं। ये ओपन हुआ है, पूरा 6 पॉइंट आपके सामने ओपन है। अब इस पॉइंट के संबंध में इतनी सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप जानेंगे तो आपके सीटेट केवीएस हर जगह काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं शारीरिक और मानसिक विकास। देखिए आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही अनमोल होते हैं, बहुत ही कहते हैं कोरा कागज़ होता है, उनका दिमाग खाली होता है, जो उसमें भरा जाएगा वही जाएगा। और ये बिल्कुल सही है, अगर आपके परिवेश में बहुत ही अच्छी बातें होती हैं, बहुत ही शानदार तरीके से माहौल है, तो बच्चा बहुत ही डेवलप करेगा। और बच्चा जैसे ही शैशवावस्था में है और आपके पास पड़ोस में बहुत ही गंदगी है, गंदगी बोले तो माहौल जो है गाली गलौज, दारू, मतलब एजुकेशन सिस्टम की नामो निशान नहीं, तो वो बच्चा वहाँ का बहुत ही गड़बड़ होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपना माहौल बहुत ही शानदार तरीके से बना के रखें ताकि आपका बच्चा जो है ना वो बहुत अच्छा डेवलप करे। अब यहाँ पर बात करते हैं बाल्यावस्था की। अब बाल्यावस्था में जैसे मैंने आज आपसे कहा कि मैं ये नींव रख रहा हूँ आपके सीडीपी की, हालांकि इस क्लास में मैंने नींव रखा था, अभी ये नींव ही चलेगा 2-4 क्लास। इसके बाद आपको अच्छी चीज़ें, जैसे अच्छी चीज़ें बोले तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सब आती रहेंगी। हालांकि ये टॉपिक आपके खाली नहीं जाएंगे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो शारीरिक और मानसिक विकास यानी कि बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होती है, लेकिन यहाँ पर बाल्यावस्था में थोड़ी सी उसकी अपेक्षा स्लो हो जाती है। स्लो क्यों हो जाती है? इसमें परिपक्वता आने लगता है, मेच्योरिटी आने लगती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली टॉपिक पर, मानसिक योग्यता में वृद्धि। अब ये मानसिक योग्यता बंधु क्या है? मानसिक योग्यता मैंने बताया कि शैशवावस्था में बच्चे का 90% तक विकास हो जाता है, बाल्यावस्था में 95% तक, ठीक है। तो बाल्यावस्था में जो उसकी आईक्यू लेवल है, यहाँ से मानसिक विकास, तर्क करने की क्षमता विकसित होने लगती है, क्या और क्यों के प्रश्न बहुत ज़्यादा करने लगता है। जैसे सपोज दैट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कैमरे से, कोई बच्चा एंट्री करेगा, वो बोलेगा अरे सर ये कैसे हो रहा है, मैं भी करूँगा, क्यों हो रहा है? तो मतलब क्या, कैसे, क्यों की भावना या कह सकते हैं प्रश्न, ये तभी डेवलप होगा जब बच्चे की आईक्यू या फिर कह सकते हैं तर्क करने की क्षमता ग्रोथ करेगी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है आत्मनिर्भरता। ये आत्मनिर्भरता क्या है आइए जानते हैं। आत्मनिर्भरता आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में बच्चा अपने आप से, पहले शैशवावस्था में जैसे आजकल होता है प्री प्राइमरी, बच्चे को 3-4 वर्ष से ही कॉलेज भेजने लगते हैं, तो वहाँ पर उसकी तैयारी में, उसके ड्रेस पहनने में, जूता मोजा यानी कि शूज बोलते हैं, वो सब सेटलमेंट करने में उसकी मम्मी हाथ बटाती है। बट जब से बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। कहने का मतलब खुद से टाई लगाएगा, खुद से अपने कपड़े पहनेगा, खुद से अपने शूज पहनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, खुद काम करने लगता है। तो यही कह रहा है कि बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है या फिर वो धीरे धीरे अपने ऊपर डिपेंड होने लगता है। इसके बाद आते हैं रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य का मतलब है क्रिएटिविटी से। मैंने आपसे पहले कहा कि उसके अंदर क्रिएटिविटी क्षमता बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे क्रिएटिविटी क्षमता बढ़ती है यानी कि तार्किक करने की क्षमता बढ़ती है, वो धीरे धीरे सक्रिय काम करने लगता है, या फिर कह सकते हैं रचनात्मक कार्य, जैसे कुछ सोचने लगेगा, चित्र वगैरह, मैपिंग वगैरह बनाने लगेगा, तो रचनात्मक कार्य धीरे धीरे करने लगता है। और बच्चों को रचनात्मक कार्य करने से उनकी जो आईक्यू लेवल है, जो दिमाग की स्टेमिना है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बढ़ते हैं संग्रह प्रवृत्ति की बात करें तो संग्रह प्रवृत्ति, मैंने आपसे पहले कहा कि इस काल में बच्चे जो है संचय काल, संग्रह काल, मतलब कोई भी चीज़ हो उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं,
और यहाँ पर अगली टॉपिक है आपकी समूह प्रवृत्ति। ठीक है, इस काल में बच्चे समूह में रहते हैं, दोस्ती यारी ज़्यादा करते हैं, बच्चों के काफ़ी फ्रेंड्स हो जाते हैं, काफ़ी मित्र हो जाते हैं, काफ़ी समूह की भावना से वो रहते हैं और समूह में ही रह के डिस्कस खेल खेल के माध्यम से वो सीखते हैं। तो मित्र अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में इस मस्तिष्क कितना हो जाता है, 95% हो जाता है, और आपका जो ये 27 से 28 अस्थायी दांत हो जाते हैं, हड्डियां 270 से बढ़ के 350 हो जाती हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि अस्थायी दांत बच्चों के कब निकलते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, अस्थायी दांत बच्चों के कब से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने कवर करने की कोशिश की, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और आगे जैसे भी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे। क्लास आपको लगभग आएगी और आपको कंप्लीट CDP की जानकारी मिलेगी। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होंगी। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।